हम अक्सर बात करते रहते हैं रिलेशनशिप को लेके कि रिलेशनशिप में आते कैसे हैं। अगर कोई इंसान आपको पसंद है तो उसको इम्प्रेस कैसे करते हैं और उसको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कैसे बनाते हैं। और हम ये भी बताते हैं कि रिलेशनशिप में टिकते कैसे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में आना बड़ी बात नहीं होती, किसी को इम्प्रेस करना बड़ी बात नहीं होती। रिलेशनशिप में लाके उसको इम्प्रेस करते रहना बड़ी बात होती है। किसी लड़की को पटाना मुश्किल बात नहीं है, पटा के रखना मुश्किल काम है, निभाना मुश्किल काम है। और जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की तो उसके साथ एक और चीज़ होती है जो कि पैरेलली चलती रहती है थ्रू आउट योर लाइफ, चाहे आपकी शादी ही क्यों ना हो जाए। और जैसे कि एक पटरी होती है ना ट्रेन की, उसके साथ एक और पटरी चलती है सेम उसी तरह। उसकी क्या बात करें, किस चीज़ की बात करें, तो वो है जी लड़ाइयों की। हाँ जी, जहाँ रिलेशनशिप होगी वहाँ लड़ाई होगी ही होगी। जहाँ चार बर्तन होंगे तो खटकेंगे तो है ही। अब अगर ये इतनी ही कॉमन चीज़ है कि खटक रहे हैं बर्तन, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बात क्यों कर रहे हैं? तो बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई बार बर्तन इतने ज़्यादा खटक जाते हैं कि शोर ज़्यादा हो जाता है और वो इरिटेट करने लग जाता है। तो क्वेश्चन हम बहुत सारे पुटअप करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन पे बात करेंगे कि क्या लड़ाइयाँ होना नॉर्मल है, क्या ये लड़ाई अच्छी बात होती है, बुरी बात होती है, क्या लड़ाई होने से प्यार बढ़ जाता है या कम हो जाता है। फिर हम बात करेंगे कि क्या छोटी छोटी बहुत सारी लड़ाइयाँ खतरनाक होती हैं या दूसरी तरफ बहुत बड़ी कभी कभार बहुत दिनों बाद लड़ाई खतरनाक होती है। और हम ये बात करेंगे कि अगर कोई नाराज़ हो जाता है तो उसको मनाते कैसे हैं और हम ऐसा क्या करें कि हमारी लड़ाइयाँ ना हो। ध्यान से वीडियो को देखना, मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या लड़ाइयाँ होना अच्छी बात होती है या बुरी बात होती है, क्या लड़ाई होना नॉर्मल है या बहुत ही अजीब सी बात है। तो देखो मेरे भाई कि ये ना कोई अच्छी बात नहीं होती, ये कोई बुरी बात नहीं होती, ये सिंपली एक नॉर्मल चीज़ होती है जिसको आप अच्छे और बुरे में डिफाइन नहीं कर सकते। अगर किसी की लड़ाई हो रही तो मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छी बात है, अरे अच्छा वो लड़ लिया, अच्छी चीज़ है, लड़ाई होने से प्यार बढ़ता है। कहने वाली बात होती है, कहने वाली बात होती है। लड़ाइयों के बाद जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है ना, ब्रेकअप हो जाता है उससे मेरे भाई, शादी टूटने तक की नौबत आ जाती है, शादी के एल लग जाते हैं। कौन कहता है कि लड़ाई होने से प्यार बढ़ता है? अरे घंटा मेरे से बात कर रहा हूँ, हम बताएं उनको कितना बढ़ता है। लेकिन एक और चीज़ होती है कि अगर जब तक लड़ाई हो ना तब तक मज़ा नहीं आता है। लड़ाई होने के बाद आप एक दूसरे को समझ पाते हो और जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, अगर आप मना लेते हो तो। और कभी कभार की लड़ाई की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है हर दूसरे दिन लड़ रहे हो और मना रहे हो और बोल रहे हो अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे, घंटा मेरा। तो कभी कभार तुम लड़ रहे हो, एक दूसरे को समझ रहे हो, समझा रहे हो और वो सेम मिस्टेक दोबारा नहीं कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि वो एक हेल्दी लड़ाई है, वो एक हेल्दी मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो या फिर आर्ग्यूमेंट कह लो या जो भी था वो कह लो। लेकिन उसको सही करना ज़रूरी है ना, उस रीज़न को फाइंड आउट करना ज़रूरी है, उसके ऊपर वर्क करना ज़रूरी है। लेकिन क्या आमतौर पर ऐसा हो पाता है? आंसर है नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। चाहे मैं हूँ चाहे तुम हो, एक जब लड़ाई होती है ना उसके बाद एक चीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं ईगो। ईगो सुना है ना, ईगो घमंड है ना, ये चीज़ आ जाती है। कुछ लोग इसको सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, तो वो अलग चीज़ होती है। बात हम ईगो की कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि अब मैं उससे बात नहीं करूँगा, उसकी हिम्मत, उसने ऐसा कह दिया, उसने मेरे बारे में ऐसा कह दिया, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, जा देख लेंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं, छोड़ के जाना है ना, जा। उस टाइम पे अपन ना बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते हैं, अग्रेशन ज़्यादा आ जाता है। 4 दिन बाद समझ में आता है कि साला गलती कर दी यार, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए था, गलती मेरी भी तो थी। तो वो अलग चीज़ होती है। लेकिन जब तक हम बात नहीं करते, जिसका जितना ज़्यादा ईगो रहेगा ना उतना ही ज़्यादा वो मोर प्रॉम्प्ट हो जाएगा एक रिलेशनशिप को ब्रेक करने के लिए। उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका ब्रेकअप होएगा ही होएगा मुन्ना। जैसे कि मेरा थोड़ा ईगो हाई है, ठीक है, तो अगर मेरी किसी से लड़ाई होगी तो अगर मेरी गलती नहीं है तो मेरे अंदर ये चीज़ है कि गलती नहीं है तो मैं नहीं मानूंगा। और वीडियोस में तुम्हें दिख जाता होगा कि भैया गलती नहीं है तो नहीं मानूंगा मैं। वो तुम पे डिपेंड करता है, तुम मानो या ना मानो। पर्सनली मेरा ऐसा होता है, मेरी गलती नहीं है तो नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है ना कि एक बार अगर तुम उसकी गलती पे माफ़ कर दोगे ना, जबकि वो मान नहीं रहा अपनी गलती, ठीक है, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, वो भी क्या ही माफ़ कर रहा है, मैं उसकी गलती पे मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, तो उसको आदत लग जाती है, उसकी आदत बिगड़ जाती है। और अगर कल को फिर से दोबारा इंसान गलती करेगा, जो कि करेगा ही करेगा, तो फिर वो सोचेगा कि मैं ही माफ़ी मांगूँ, वो इंसान माफ़ी नहीं मांगेगा, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि क्या छोटी छोटी बहुत सारी लड़ाइयाँ खतरनाक होती हैं या बहुत बड़ी बड़ी कभी कभार वाली लड़ाइयाँ खतरनाक होती हैं? थोड़ा सोचना इस चीज़ को लेके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। थोड़ा सोच के बताओ कि अगर मेरी हर एक हफ्ते किसी लड़की से लड़ाई हो रही है लेकिन छोटी छोटी हो रही है, तो क्या वो खतरनाक है या महीने महीने में 1-2 महीने में एक बार कोई बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है वो खतरनाक है?
तो मेरा आंसर है कि जो छोटी छोटी लड़ाई होती है ना वो बहुत ज़्यादा घातक होती है। छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ होती है ना वो क्यूमुलेट हो जाती हैं। क्यूमुलेटिव वर्ड आपको पता है, इसका मतलब होता है कि पीछे की सारी चीज़ें जुड़ जाना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि एक बार लड़ाई हुई, दूसरी बार लड़ाई हुई, जब तीसरी बार लड़ाई होगी तो पहली और दूसरी लड़ाई का जो इम्पैक्ट है वो तीसरी बार में पड़ेगा। फिर जब चौथी बार लड़ाई होगी तो पहली लड़ाई का, दूसरी लड़ाई का, तीसरी लड़ाई का इम्पैक्ट चौथे में पड़ेगा। ऐसे जितने भी लड़ाई होंगी वो n-1 तक उसको ऐड कर लेना और उसका nth जो आपका लड़ाई होगी उस पर पड़ेगा। मैथमेटिक्स ज़्यादा हो रहा है, नो बोल हो रहे हो, बट समझने की कोशिश करो। तो कभी भी छोटी छोटी लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए। आपको लग रहा है छोटी सी लड़ाई है, और लड़ाई कैसी होती है, तूने रिप्लाई क्यों नहीं किया, रिप्लाई करके सीन करके छोड़ दिया तूने, वाह ऐसे कैसे होता है भाई, तूने बाय करके भी तो ऑनलाइन थी, क्या कर रही थी, फ़ोन क्यों नहीं पिक किया, किससे बात कर रही थी, ऐसा कैसे कह दिया, किस देने से मना कैसे कर दिया, हक देने से मना कैसे कर दिया, मिलने से मना क्यों कर रही है, ऐसा क्यों कहा, वैसा। छोटी सी बात होती है। फिर क्या होता है, हम बात करना कम करते हैं और जहाँ बात होना बंद हो जाती है ना वहाँ पर वो चीज़ें भी सामने आ जाती हैं जो कि पहले कभी थी नहीं। फिर रीजंस ऐसे अपने आप बन जाते हैं जो कि शायद वो कभी रीजंस थे भी नहीं, लेकिन क्योंकि ईगो आ गया, बात होनी कम हो गई, मिसकम्युनिकेशन हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, तो वहाँ पर दिक्कत आ जाती है। फिर वो चीज़ें बन जाती, खिचड़ी पक जाती है जो कि आपके संभाले नहीं संभलती। इसलिए अगर तो पहली बार लड़ो ही मत, ठीक है, और अगर लड़ रहे हो तो तुरंत बात कर लो। अगर आपकी बहुत छोटी छोटी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं उनके लिए, और जिनकी बहुत बड़ी लड़ाई होती है कभी कभार होती है, वो भी खतरनाक होती है, वो भी बॉम्ब से कम नहीं होती है। बड़ी लड़ाई, इतनी बड़ी लड़ाई होती है कि सीधे ब्रेकअप की नौबत आती है भैया। 2 महीने में एक लड़ाई ऐसी होगी जहाँ पर होगा कि बस सब खत्म कर दो चीज़ें, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पर चीज़ें संभल जाती हैं, ऐसा नहीं होता है। बाद में बात करने से चीज़ें संभल जाती हैं। अब बहुत बार नोटिस कर रहे हो कि मैं बात की बात कर रहा हूँ, आपको बात करना ज़रूरी है। लड़ाई होगी, होनी भी चाहिए थोड़ी मोड़ी, लेकिन बहुत सारी लड़ाइयाँ होने से बचो। बेफालतू की 2 टके की लड़ाई होने से बचो। अगर आपकी लड़ाई के पीछे कोई रीज़न नहीं है तो वो घटिया है लड़ाई, वो लड़ाई आपके रिलेशनशिप को बेकार कर देगी, ख़राब कर देगी। बेसलेस लड़ाइयाँ मत करो। लड़ना है तो एक अच्छे रीज़न पे लड़ो, ऐसे तो लड़ो मत, ठीक है। ऐसा लग रहा है मैं बोल रहा हूँ लड़ो, ऐसे तो लड़ो मत। और अगर लड़ रहे हो तो बात करके फाइंड आउट करो। अब की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, जिससे कि ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी कि कभी आपकी लड़ाई एक तो कम हो, और अगर हो तो आप संभाल पाओ, क्योंकि चीज़ें मैं पर्सनली अप्लाई करता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, एक मेरा रूल रहता है मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, अगर हमारी लड़ाई होगी तो बात होना बंद नहीं होगा। कितने भी लड़ाई हो, 5 मिनट के लिए चाहे बात करो, बात करनी ही पड़ेगी। और अगर बात 5 मिनट के लिए हो तो यार इंसान मान ही जाता है। आपने भी देखा होगा, हम कितना ही किसी से नाराज़ होंगे, कोई इंसान हमसे नाराज़ और सामने बैठा हुआ है, कितनी भी कोशिश कर लो यार, तुमसे बात कर ही लोगे, चीज़ें अपने आप तुम्हारी ये ना सॉर्ट आउट हो ही जाएंगी। बहुत कॉमन है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। सामने बोलो उसको कि नहीं तो कहीं नहीं जा रहा, यहीं रहे। और अगर कोई तुम चैट पे बात करो, कॉल पे बोलो कि नहीं कॉल कट नहीं होगा, कितने भी गुस्सा हो कॉल कट नहीं होगा, शांत बैठे रहो, मैं भी बैठा हूँ तुम भी बैठी रहो, लेकिन कॉल पे रहो, मैसेज पे रहो, कहीं नहीं जाना है। ऐसी चीज़ें वर्कआउट करती हैं, गेटिंग माई पॉइंट। और फिर वो इंसान कुछ ना कुछ बोलेगा, फिर तुम थोड़ा लड़ लोगे या फिर ये कर लोगे वो कर लोगे, और चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। कुछ देर बाद तुम्हें समझ में आएगा कि वो कहीं ना कहीं भूल गए हैं कि हमारा लड़ाई भी चल रहा था, हम किसी और टॉपिक पे ही बात कर रहे हैं। लड़ाई हो रही थी कि रिप्लाई क्यों नहीं किया, अब हम बात कर रहे हैं कि वो एक नई मूवी आ रही है, उसमें वो एक्टर है ना, वो डेब्यू कर रहा है, वो अच्छा नहीं है, ये है वो है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि जब आपको लगे कि आप लड़ाई को भूल रहे हो तो कोशिश करो कि उसको भूल ही जाओ। कब तक? तब तक जब तक आप एक अच्छे मूड में ना हो जाओ। वो मूड हो सकता है आपका सेम डे आ जाए, वो मूड हो सकता है आपका 1 हफ्ते बाद आए, 2-3 दिन बाद आए, लेकिन जब तक आप बिल्कुल फ्रेश एक अच्छे मूड में नहीं हो, जो कि मूड आपको पता है कैसे बन जाता है, प्यारी प्यारी बातों लग जाती हैं, तब जाके बात करो। बिल्कुल अच्छे माहौल में बात करो कि ऐसा कह रही थी यार तुम, भी ईगो नहीं दिखाना है, गुस्से में नहीं। फॉर एग्जाम्पल कुछ के लिए माहौल होगा कि वो कभी घूमने जा रहे हैं, बैठे हुए हाथ में हाथ रख के, फिर बातचीत हो रही है, थोड़ा माहौल बन रहा है, समझ लो ना, तो जोन में आ गए हो तो पूछ लो भाई कि उस दिन तो तुम ऐसा कह रही थी यार, ऐसे मत किया करो, वो है ये है। माहौल में चीज़ें सॉर्ट आउट करोगे, बड़ी से बड़ी लड़ाई यूं सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन जब लड़ाई होती है गुस्से में उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे, जो कि मैं बहुत बड़ी गलती करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं तो ही ऐसे ही करता हूँ, मेरी आदत हो गई है जिसमें वर्क कर रहा हूँ। मेरी लड़ाई अगर किसी से होगी तो मैं बोलूँगा अभी बताओ
क्यों कर रही हो, क्या रीज़न है, मुझे अभी जानना है। जबकि मैं इस चीज़ को नहीं समझता हूँ कि वो टाइम नहीं है इस चीज़ें सॉर्ट आउट करने का, बट मैं ऐसा करता हूँ जो कि आपको नहीं करना है। ये मिस्टेक से मैं भी निकल रहा हूँ, तुम्हें भी निकलना चाहिए अगर तुम्हें कर रहे हो तो। और देखो मेरे भाई, पर्सनली लास्ट में एक चीज़ बोलूँगा कि अगर तुम्हारी गलती नहीं है और अगर तुम ईगो वाले बंदे नहीं हो, तुम्हें सही गलत से फ़र्क नहीं पड़ता, तो ईगो को साइड में रखो और भाई माफ़ी मांग लो, झुक जाओ। नहीं झुकोगे रिलेशनशिप चला जाएगा। लेकिन अगर तुम मेरी तरह अड़ियल बंदे हो जिसको सही और गलत का फ़र्क पता है और उसको लगता है जो चीज़ सही है वो चीज़ सही है और जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है, तो जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, तो तुम कर सकते हो कि भैया गलती तुम्हारी है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है मैं बात करने को रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गलती तो तुम्हारी ही थी बेबी। बहुत प्यार करता हूँ, अच्छे से बात करता हूँ, शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, बच्चों का नाम रख के उनकी भी शादी करेंगे, मगर गलती तुम्हारी है यहाँ बेबी। तो तुम ऐसा कर सकते हो, मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, बट अंदर की चीज़ें आई जाती हैं। ये गलत चीज़ है, बट ठीक है, सही है वो तो सही है और जो गलत है वो गलत है। एक बार मौका दूंगा, तुम बार बार मौका लेके मेरे मुंह पे हगोगी, है ना? तो ऐसा मैं नहीं चाहता। बाकी ठीक है, अपनी अपनी मानना होता है। तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे तुम क्या करोगे। अगर तुम्हारी गलती होगी तो क्या तब भी तुम माफ़ी मांगोगे एक रिलेशनशिप को बचाने के लिए, जो कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत गहरा रिलेशनशिप है, प्यार है, मोहब्बत है? कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दे देना मेरे भाई। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दो, लाइक यार कर दिया करो, मतलब कुछ भी कर दो यार। तुम 5000 लाइक करवाओ इस वीडियो पे, करवा दोगे मज़ा आ जाएगा, चस्का चढ़ जाएगा। और वीडियो को शेयर कर दोगे तो और भी मज़ा आ जाएगा। धन्यवाद।